कर दो। नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, कौन सा था भाई? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, है ना। आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र के बारे में कंप्लीट आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने का काम करेंगे। अब सबसे पहला अगर बात करूं भाई, सबसे पहली जो हेडिंग डालोगे वो हेडिंग डालो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। लिखो भाई। अरे हेडिंग डालो भाई, सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की अगर आप बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, डाइजेशन होता क्या है। अब मेरे को एक बात बताओ, डाइजेशन किस चीज का होता है बेटा? पाचन किस चीज का होता है? डाइजेशन किस चीज का होता है? जो खाया गया है। खाया क्या गया है बेटा? भोजन खाया गया है ना, फूड। ठीक है। अब बात आती है कि सर जो ये भोजन होता है ना, इस भोजन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने घटक होते हैं, ये बताओ भाई। भोजन के अंदर कंपोनेंट कितने होते हैं, घटक कितने होते हैं? तो बेटा आपको याद रखना है, भोजन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? मेन तीन। कितने होते हैं बेटा? तीन। कौन से? सबसे पहला होता है बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। याद रखोगे, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलोगे? शर्करा। दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है बेटा आपका? प्रोटीन। कौन सा होता है बेटा आपका? प्रोटीन। और तीसरा कंपोनेंट कौन सा होता है बेटा आपका? तीसरा कंपोनेंट होता है फैट। फैट को एग्जामिनर बहुत बार क्या लिखेगा बेटा? लिपिड लिखेगा बेटा। क्या लिखेगा? लिपिड। लिपिड को क्या बोलोगे आप लोग? वसा बोलोगे। यानी कि भोजन के अंदर है मेनली कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा आपके? कितने होते हैं? तीन। अब बहुत सारे का माइंड के अंदर क्वेश्चन ये चलता है कि सर भोजन के अंदर क्या पाए जाते हैं हमारे? भोजन के अंदर कहोगे सर हमारे पाए जाते हैं विटामिन। पाए जाते हैं ना, सुना होगा, है ना। जैसे खट्टे फल खाने से क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। गाजर खाने से क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। धूप से क्या मिलता है बेटा? विटामिन डी मिलता है। ये भी तो होते हैं ना। अब बात करूं बेटा आपका दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या है आपका? जो भोजन के अंदर पाया जाता है, मिनरल्स भी तो पाए जाते हैं। ठीक है ना। मिनरल्स यानी कि खनिज लवण भी तो होते हैं बेटा। और खनिज लवण की बात करूं तो खनिज लवण कौन से? जैसे बोलते हैं ना कि दूध पीने से क्या मिलेगा? कैल्शियम। हरी सब्जियां खाने से क्या मिलेगा? आयरन, लोहा। ये क्या है? सारे के सारे मिनरल हैं बेटा। क्या है? सारे के सारे मिनरल, खनिज लवण हैं। और एक भोजन के अंदर क्या पाया जाता है? H2O। ये भी तो अपने भोजन के अंदर होते हैं बेटा। इनको क्यों नहीं लिखा गया? और इन्हीं तीन को क्यों लिखा है? रीजन क्या है भाई? ये तीन क्यों नहीं लिखे गए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो बेटा इसका रीजन आप लोगों ने याद रखना है। वो क्या याद रखोगे? सीधा सा पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? सीधा सा पॉइंट लिखना, दीज डज नॉट, दीज डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। ठीक है। ये क्या नहीं करते बेटा? शरीर को ऊर्जा नहीं देते। क्या नहीं देते बेटा? शरीर को ऊर्जा नहीं देते। इनसे हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के अंदर क्या करवाते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा? बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। उसके बाद जिसको शरीर में स्टोर होना होता है बेटा, स्टोर हो जाते हैं। और बाकी जो है ना, वो शरीर से क्या कर जाते हैं बेटा? बाहर निकल जाते हैं। इनसे जो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है बेटा, वो कितनी मिलती है? 0 कैलोरी मिलती है। कितनी मिलती है बेटा? 0 कैलोरी। याद रखोगे? याद रखोगे ना। अब
इनका काम क्या है? जैसे एक सबने सुना है विटामिन के, सुना है ना? विटामिन के सुना है। विटामिन के का काम क्या होता है? विटामिन के का काम होता है ब्लड क्लोटिंग का। किसका काम है बेटा? ब्लड क्लोटिंग, यानी कि खून का थक्का जमाना। अब चोट लगेगी तो खून का थक्का जमाने का काम कौन करेगा बेटा? आपका विटामिन के करेगा ना। कौन करेगा बेटा? विटामिन के करेगा। अब सीधी सी बात क्या है बेटा, जो विटामिन के आपका ये काम करेगा, अब अगर मान लिया किसी को चोट लग गई तो उसका खून बह जाएगा, क्योंकि विटामिन के की शरीर में क्या है? कमी है। अगर विटामिन के की शरीर में कमी है और आपको चोट लग गई तो खून बह जाएगा, क्योंकि ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। अगर खून बह गया तो आपका वो बॉडी ऑर्गन क्या हो सकता है बेटा? डैमेज हो सकता है ना, या आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब खून का थक्का जमाने के लिए तो विटामिन के जरूरी है। अगर वो खून का थक्का जमेगा तो आपका बॉडी ऑर्गन भी सेफ रहेगा, आपकी बॉडी भी सेफ रहेगी। लेकिन विटामिन के हमारे शरीर को क्या नहीं देगा बेटा? एनर्जी नहीं देगा। एनर्जी जो प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है? आपका कार्बोहाइड्रेट, या बोलोगे बेटा प्रोटीन, और एक आपका लिपिड। अब क्वेश्चन आता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कितनी मिलती है बॉडी को? तो बेटा ये मिलती है 4 to 4.3 कैलोरी बेटा। ठीक है। अगर बात करूं बेटा 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है, तो लगभग लिखना 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। और 1 ग्राम फैट से कितनी मिलती है, तो लगभग याद रखना बेटा 9 to 9.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है। भाई ये जरूर नोट कर लेना, 1 ग्राम से हमारी बॉडी को एनर्जी कितनी मिलती है। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 4 to 4.3 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो लगभग 4 कैलोरी। अगर 1 ग्राम क्या खाएंगे बेटा? फैट या लिपिड खाएंगे तो 9 to 9.3 कैलोरी। डन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? नहीं? दौड़े आगे की तरफ, बढ़े। अगला पॉइंट है। अब 2 क्वेश्चन बनाइएगा। पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, विच कंपोनेंट provide energy to, which component provide maximum energy to body? maximum energy to body, हिंदी में लिखोगे बेटा, कौन सा घटक, कौन सा घटक शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देता है? सबसे अधिक ऊर्जा देता है, आपने ही बताना है बेटा। सेकंड क्वेश्चन बनाइएगा, विच कंपोनेंट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी, विच कंपोनेंट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी? कौन सा घटक सबसे अधिक ऊर्जा देता है? कौन सा घटक सबसे अधिक ऊर्जा देता है? दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर दे दो। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? वसा। दूसरे का? बता दो, इससे आगे बता, कुछ भी जो तेरे मन में है। दूसरे का भी वसा, वसा ही आएगा। लिखो बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और
दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा बेटा, लिपिड या फैट। समझ में आ गया क्यों आएगा? तभी पूछ रहा हूं, समझ में आया क्यों आएगा? नहीं आया? चलो बताता हूं क्यों आएगा। यू खाना खाया था सुबह, है ना? दोपहर में भी खाया था? क्या खाया था? अच्छा, सुबह क्या खाया था? अच्छा, अब ध्यान दे, अभी तक जो तूने खाया है, सुबह क्या खाया था? पराठे खाए थे ना? कितने खाए थे? हैं? एक? बस? उसके अलावा? एक गिलास चाय? अच्छा, आधा किलो का गिलास है। चलो चाय। उसके अलावा? रोटी खाई थी दोपहर में? कितनी? 5? उत्तरी के। और बता, और क्या खाया था? सब्जी खाई थी के? किस चीज की? पेठा। इसके साथ क्या था? कैरी? चलो, अब ये खाया है, ठीक है ना? अब जो ये परांठे हैं बेटा, किसके बने हैं? हैं? किस चीज के थे? सिंपल थे क्या? आलू के थे। अब देख, एक तो इसके अंदर आलू है बेटा, अब देखते चलना। दूसरा इसके अंदर क्या है? गेहूं, ठीक है। चाय है, चाय के अंदर क्या है बेटा आपका? पानी है। कुछ एक मात्रा के अंदर बेटा दूध है, और एक क्या है इसके अंदर? चीनी, ठीक है। रोटी है बेटा, टोटली किसकी है आपका? गेहूं की है। उसके अलावा बेटा सब्जी की बात करूं, पेठा है, और क्या है बेटा आपका? कैरी है। अब ध्यान देना, आलू के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होती है। अनाजों के अंदर किसकी मात्रा है बेटा? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। चीनी के अंदर किसकी मात्रा है बेटा? शुगर है, तो एक प्रकार की टोटली कार्बोहाइड्रेट है। यहां पर क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। सब्जी पेठे के अंदर क्या है बेटा आपका? कार्बोहाइड्रेट है। इसके अंदर आपके विटामिन भी हैं, और बेटा इसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। परांठे के अंदर कुछ एक मात्रा में आपकी क्या है बेटा? नेग्लिजिबल अमाउंट में फैट है, वसा है। आई बात समझ में? अब अपन बात करा, जो अपन प्रोटीन खाते हैं और जो फैट खाते हैं, वो यूज हो जाती है बेटा टिश्यू फॉर्मेशन में। किस में यूज हो जाती है? टिश्यू फॉर्मेशन में, ऊतकों के निर्माण में। लेकिन अपन ने जो भोजन के अंदर सबसे ज्यादा खाया है ना, सबसे ज्यादा किसकी मात्रा ली है बेटा भोजन के अंदर? सबसे ज्यादा मात्रा ली है कार्बोहाइड्रेट की। अब ये क्या करेगा बेटा? पूरा दिन काम करेगा। अब काम करेगा तो उसके लिए, काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा? 3 कंपोनेंट हैं। कौन सा? प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और फैट तो यूज हो गए किसके अंदर? टिश्यू फॉर्मेशन के अंदर। बॉडी के अंदर बचा क्या? तो बॉडी को एनर्जी सबसे ज्यादा कौन देगा? आई बात समझ में? क्योंकि अपन कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन क्या करते हैं बेटा? ज्यादा करते हैं। इस करके हमारे शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? चलें आगे। है? हाँ, हाँ। अब आ जाओ यहां पर। अब ये जो 3 कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और फैट है बेटा, ये 3 के 3 किसके अंदर होते हैं बेटा? ये 3 के 3 होते हैं आपका किसके अंदर है? ये 3 के 3 पाए जाते हैं कंपोनेंट किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। किसके अंदर होते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोल लो तो जटिल अवस्था। किसके अंदर होते हैं बेटा? ये
जटिल अवस्था में होते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये जटिल अवस्था होती क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब है सीधा सा, इसको हमारा शरीर डायरेक्ट क्या नहीं करता बेटा, एब्जॉर्ब नहीं करता, अवशोषित नहीं करता। मान लिया अब है, अब आपने दौड़ना शुरू कर दिया ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, लगातार 5 या 6 घंटे आप दौड़ते रहे बेटा। 5-6 घंटे दौड़ने के बाद क्या होगा, हैं, थक जाओगे ना, ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर जाओगे। यही बात है, 5-6 घंटे भागोगे तो बेटा सीधे ग्राउंड के ऊपर गिर जाओगे। अब ग्राउंड के ऊपर गिरोगे, मान लिया आपको पसंद है दूध पीना, आपको उसी टाइम दूध पिला दिया जाए, ठीक है, क्या दूध पीते ही दोबारा दौड़ना शुरू कर दोगे, नहीं कर सकते ना। मान लिया आपको बर्गर खाना पसंद है, बर्गर खिला दिया जाए, क्या दौड़ना शुरू कर दोगे, नहीं कर दोगे ना बेटा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अपना शरीर उस चीज को क्या नहीं कर रहा बेटा, कंजप्ट नहीं कर रहा। जैसे बात करूं बेटा, अपनी घड़ी है, घड़ी की जो सेल है वो डाउन होगी, ठीक है, अब मैंने नया सेल डाला, दोबारा तो चलाना शुरू हो जाएगी ना, हो जाओगी। अब बात करूं मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी लो होगी, डेड हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, दोबारा तो चार्जिंग में लगावांगे। अगर दोबारा तो बेटा चार्जिंग में लगाएंगे आप, तो फिर क्या होगा, कुछ सेकंड के अंदर ऑन हो जाएगा, दोबारा तो वो चलाना शुरू कर देगा बेटा। लेकिन अपनी बॉडी ऐसा नहीं करती। क्यों, क्योंकि आपने जो भोजन खाया है ना बेटा, वो सारा का सारा किसके अंदर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अपनी बॉडी उसको डायरेक्ट क्या नहीं करती, एब्जॉर्ब नहीं करती। अब देखो एक चीज ध्यान है, जो आपका आर्मी है या पुलिस की जो नौकरी है बेटा, उसके अंदर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, जो ट्रेनिंग करवाई जाती है सुबह के टाइम करवाई जाए है। आपने भी सुना होगा कि आर्मी वालों को सुबह 4 बजे उठा देते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपने 6-7 बजे खाना खाया है ना, वो पूरी रात के अंदर 6-7 घंटों के अंदर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो सुबह के टाइम में बॉडी के अंदर एनर्जी क्या है, ज्यादा। अगर बॉडी के अंदर एनर्जी ज्यादा है, तो सीधी सी बात क्या है बेटा, सीधी सी बात ये है, आपकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी बेटा, अच्छी रहेगी। एक चीज और कही जाती है, सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, बोलते हैं ना आपके घर के। क्यों, क्योंकि बेटा उस समय बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। अब बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल ज्यादा है, जितनी एनर्जी अपना शरीर में बनती है उसका लगभग 20% अकेला कौन यूज करता है, ब्रेन करता है। अगर बॉडी में एनर्जी ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ब्रेन तक एनर्जी ठीक ठाक पहुंचेगी। अगर ब्रेन तक एनर्जी ठीक ठाक पहुंचेगी, तो बेटा एनर्जी का लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा। डन, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। अब बात आती है कि सर उनकी सिंपल फॉर्म कौन सी है। अब सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा था अपना, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा था बेटा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले किसके अंदर बदलता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले बदलता है अपनी बॉडी के अंदर माल्टोज के अंदर। किसके अंदर बदलता है, माल्टोज में। माल्टोज किस में चेंज होगा बेटा, माल्टोज चेंज होगा आपका ग्लूकोज में। किस में चेंज होगा बेटा, ग्लूकोज में। दूसरा कंपोनेंट कौन सा अपना, प्रोटीन है ना। प्रोटीन सबसे पहले किस में बदलेगा बेटा, पेप्टोन में। किस में बदलेगा बेटा, पेप्टोन में। और पेप्टोन किस में बदलेगा बेटा आपका, ये बदलेगा अमीनो एसिड में। किस में बदलेगा बेटा, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल में। ठीक है, उसके बाद बात करूं बेटा आपका कौन सा है, फैट। फैट सबसे पहले किस में बदलता है बेटा, फैटी एसिड में। फैटी एसिड को क्या बोला जाता है, वसीय अम्ल। उसके बाद किस में बदलेगा बेटा वो, उसके बाद बदलेगा आपका ग्लिसरॉल में। ठीक है, याद रख लोगे। ये क्या है बेटा, सिंपल फॉर्म है। जब भोजन इस फॉर्म में बदल जाएगा ना, तभी अपने शरीर को क्या मिलेगी बेटा, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, वरना हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, हैं? अरे बताएंगे भी, रुक थोड़ा सा। अब बात आती है
बात आती है कि बेटा ये जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता है ना, इसको बदलने का काम कौन करते हैं? तो बेटा इसको बदलने का काम करते हैं एंजाइम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन करते हैं आपका? एंजाइम इनको बदलने का काम करते हैं बेटा। कौन बदलते हैं इनको? एंजाइम बदलते हैं बेटा। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कौन बदलते हैं बेटा? एंजाइम। तो यहां से आपका एक डेफिनेशन निकल कर आएगी, और वो डेफिनेशन किसकी होगी बेटा? डाइजेशन की। किसकी डेफिनेशन है बेटा? डाइजेशन। पाचन क्या होता है भाई? हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालोगे डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है। तो डाइजेशन की अपन बात करा भाई, पाचन क्या होता है? तो पाचन के अंदर सीधा सा क्या लिखोगे बेटा? पाचन के अंदर सीधा सा लिखोगे इट इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है बेटा? यह एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है बेटा? ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, इन विच, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू द complex food convert into the simple food with the help of enzyme। हिंदी में लिखो तो क्या बनेगा भाई? यह एक अपचयी प्रक्रिया है, यह एक अपचयी प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोजन, जिसमें जटिल भोजन एंजाइमों की सहायता से, जटिल भोजन एंजाइमों की सहायता से, किसकी सहायता से बेटा? एंजाइमों की सहायता से सरल भोजन में बदलता है। किसमें बदलता है बेटा? सरल भोजन में बदलता है। क्वेश्चन निकल गए बेटा दो यहां से। कौन से कौन से? पहला क्वेश्चन, कैसी प्रोसेस है बेटा? एक कैटाबोलिक। कैसी प्रोसेस है बेटा? डाइजेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, यानी कि कैसी प्रक्रिया? एक अपचयी प्रक्रिया है। और दूसरा पूछेगा बेटा डाइजेशन किसकी सहायता से होता है? तो याद रखना बेटा एंजाइमों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है बेटा? एंजाइमों की सहायता से होता है। डाइजेशन जो है वो किसकी सहायता से होता है बेटा? एंजाइमों की सहायता से होता है। कैसी प्रक्रिया है बेटा? एक कैटाबोलिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है बेटा? एक कैटाबोलिक प्रोसेस। डन, रखोगे याद? चले आगे, अगला नोट डालकर पॉइंट लिखोगे। पॉइंट क्या लिखोगे? एंजाइम्स आर द, एंजाइम्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेटा एंजाइम किसकी संरचना है? आपका प्रोटीन की संरचना है बेटा। एंजाइम्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंजाइम किसकी संरचना होती है बेटा? प्रोटीन की संरचना होती है। डन, चलें अगला पॉइंट लिखो भाई। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, मानव पाचन तंत्र, उसके कितने हिस्से हैं बेटा? दो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हिंदी में लिखो बेटा मानव पाचन तंत्र। कितने भाग हैं इसके? दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं बेटा? दो। सबसे पहले कौन सा है आपका? सबसे पहला हिस्सा लिखिएगा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री
कैनाल। क्या बोला जाता है बेटा इसको? आहार नाल। दूसरा हिस्सा कौन सा आता है बेटा? दूसरा हिस्सा आता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड का। डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथि, जो किसी जूस को या किसी एंजाइम को सिक्रेट करने का काम करेगी बेटा। जूस या एंजाइम को बनाने का काम करेगी, और वो जूस या एंजाइम किसके अंदर हेल्पफुल होगा बेटा? डाइजेशन के अंदर। ठीक है। अब सबसे पहला जो आपका पार्ट आता है बेटा, वो आता है, ध्यान देना, माउथ, एलिमेंट्री कैनाल का। माउथ को क्या बोलोगे आप लोग? मुख। मुख के अंदर कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है? मुख के अंदर पाई जाती है बेटा आपका सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी पाई जाती है? आपका सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? लारीय ग्रंथि बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? लारीय ग्रंथि। उसके बाद बात करूं बेटा, माउथ के बाद आपका फूड कहां पर एंटर करता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस को बोला जाता है बेटा भोजन नली, आहार नली, भोजन नली, या बेटा आहार नली बोल देते हैं इसको, आहार नली। ठीक है। इसके अंदर कोई भी ग्लैंड बेटा नहीं होती। ईसोफेगस के बाद आपका भोजन कहाँ पर जाएगा बेटा? ईसोफेगस के बाद जाएगा स्टमक के अंदर। कहाँ जाता है बेटा? स्टमक में। स्टमक को हिंदी में क्या बोला जाता है? आमाशय। ठीक है। स्टमक के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? स्टमक के अंदर पाई जाती है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या बोलोगे आप लोग? जठर ग्रंथि। उसके बाद बात करूं बेटा, स्टमक के बाद फूड कहाँ एंटर करेगा आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको क्या बोलोगे हिंदी के अंदर? छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर ही बेटा कौन? लीवर। लीवर यानी कि यकृत जो है अपना बाइल जूस सिक्रेट करता है। यहीं पर बेटा आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को क्या बोलोगे? अग्नाशय। और यहीं पर बेटा आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंतीय ग्रंथि, अपना आंतीय रस छोड़ती है बेटा। और फिर जो भोजन होता है आपका छोटी आंत से कहाँ पर चला जाता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में। इसको क्या बोलोगे आप लोग? बड़ी आंत। इसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं होती बड़ी आंत के अंदर। और फिर जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता बेटा, वो बाई एनस, गुदा के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। ये पूरा का पूरा रहता है बेटा किसका पार्ट? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। इस टॉपिक के अंदर इन चीजों के बारे में पढ़ना है। इतना ही सा टॉपिक है बस। ठीक है। अब क्वेश्चन देखना यहाँ पर कौन से बनेंगे भाई। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहाँ से होती है बेटा? माउथ से। एंड कहाँ पर होता है जाकर? एनस पर, गुदा पर। स्टार्ट माउथ से, एंड कहाँ पर होगा बेटा? एनस यानी कि गुदा पर। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसकी लेंथ कितनी है बेटा? इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई याद रखनी है 9 मीटर की होती है। कितनी होती है? 9 मीटर। ठीक है। अगर 9 मीटर आपने ऑप्शन में ना मिले ना, तो अपने बेटा मिलेगा 32 से 33 फुट बेटा। क्या मिलेगा ऑप्शन के अंदर? 32 से 33 फुट भाई, याद रखियो। यानी कि माउथ से लेकर एनस तक की जो लेंथ है ना, वो कितनी है बेटा? 9 मीटर। कितनी है? 9 मीटर है। ठीक है। अगर आपसे पूछे इसोफेगस की लेंथ कितनी है, तो लगभग 25 सेंटीमीटर है। कितनी है?
25 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी है बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर। ये लेंथ है बेटा, इनकी याद रखनी है। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान देना भाई। आहार नाल की पूछे तो 9 मीटर कहनी है, नली की पूछे तो बेटा 25 सेंटीमीटर कहनी है। याद रखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार भाई। डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब एक नोट डाल के पॉइंट लिखना भाई, बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। पॉइंट क्या लिखोगे, पॉइंट लिखो फूड रिमेन्स, या सीधा लिख लो, रिमेन भी ना लिखो, चाहे सीधा लिख लो। फूड नेवर एंटर द डाइजेस्टिव ग्लैंड। भोजन कभी भी पाचक ग्रंथियों में प्रवेश नहीं करता। भोजन कभी भी पाचक ग्रंथियों में प्रवेश नहीं करता। भोजन हमेशा किसके अंदर रहता है मेरे भाई, भोजन बेटा रहता है हमेशा एलिमेंट्री कैनाल में। किस में रहता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल में। यानी कि जो ये पाचक ग्रंथियां है ना अपनी, ये वाली, इनके अंदर भोजन कभी भी एंटर नहीं करेगा। भोजन सिर्फ इस भाग के अंदर रहेगा, माउथ के जरिए खाओगे, इसोफेगस के जरिए स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद बेटा जो भोजन डाइजेस्ट बॉडी में नहीं होगा वो एनएस के जरिए शरीर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर के रहे 3 ऑप्शन यहां से उठाएगा, चौथा ऑप्शन यहां से उठाएगा और पूछेगा बताइए किसके अंदर फूड एंटर नहीं करता। तो बेटा सीधा सा याद रखना है बेटा, फूड किसके अंदर एंटर नहीं करता, डाइजेस्टिव ग्लैंड में। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। क्लियर है, याद रख लोगे इतनी बात है, आसान है ना चीजें। ये तो था बेटा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। हम्म, हाँ, इस तरीके से उलझी हुई होती है बिल्कुल। 1 इंच डायामीटर है इसका, 1 इंच। अब 1 इंच देख ले कितना का होता है, कितना होता है 1 इंच। ये डायामीटर है इसका, इतनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नहीं, लगभग बराबर होती है। क्या था, ये बच्चा थोड़ी है अब +2 पास। हाँ वो तो फर्क मिलेगा, वो थोड़ा फर्क मिलेगा उसके अंदर, बच्चे के अंदर इतना नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जब अडल्ट है ना, अडल्ट की बात चल रही है यहाँ पर टोटली। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, हेडिंग डालो सबसे पहला माउथ, मुख भाई। अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालिएगा बेटा माउथ। माउथ को एग्जामिनर और क्या लिखेगा पेपर के अंदर, ओरल कैविटी। और क्या लिखेगा एग्जामिनर, बक्कल कैविटी। हिंदी के अंदर क्या लिखोगे मेरे भाई, हिंदी के अंदर लिखोगे बेटा मुख या मुख गुहा। ठीक है, मुख बोल दो या बेटा क्या बोलोगे इसको, मुख गुहा। क्लियर है,
अब ध्यान देना, हो गया। अब ध्यान देना भाई, माउथ के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है आपको, वो आते हैं टीथ। टीथ यानी के दांत। ठीक है, दांतों के बारे में पॉइंट देखो क्या बनेगा। सबसे पहला और सबसे अच्छा क्वेश्चन है बेटा, दांतों की स्टडी क्या कहलाती है? अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी। दांतों की स्टडी क्या कहलाती है बेटा? डेंटोलॉजी। ठीक है, हाँ। अगला पॉइंट लिखो भाई। अगला पॉइंट क्या है, मेरे को एक बात बताओ। जो मनुष्य होता है ना, मनुष्य के अंदर दो ही स्टेज ऐसी होती है जहां पर दांत प्रॉपरली पाए जाते हैं। और वो दो स्टेज कौन सी हैं बेटा? पहली स्टेज है जब मनुष्य क्या हो, चाइल्ड। चाइल्ड यानी के बच्चा। या मनुष्य क्या हो बेटा, अडल्ट हो। अडल्ट यानी के वयस्क हो बेटा। ठीक है, जब मनुष्य बच्चा होता है तो उसके अंदर कितने दांत होते हैं? 20। कितने होते हैं बेटा? 20। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है मिल्क टीथ। दूध के दांत इनको बोलते हैं भाई, दूधिया दांत भी बोल देते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी को क्या बोलोगे बेटा? अस्थाई दांत। क्या बोलोगे इनको? अस्थाई दांत। अस्थाई क्यों बोलते हैं? जब बच्चा 6-7 महीने का होता है ना, तब तो ये आना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा 5-6 साल का होगा तब ये निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि थोड़े समय के लिए जबड़े के अंदर रहते हैं, इस करके इनको क्या बोलते हैं बेटा? टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। ठीक है, अडल्ट के अंदर दांतों की संख्या कितनी होगी? अडल्ट के अंदर कहोगे सर दांतों की संख्या होगी अपना 32। कितनी होगी बेटा? 32। और इनको क्या बोलोगे? 32 को बोला जाता है परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं बेटा? परमानेंट टीथ। स्थाई दांत बोला जाता है बेटा इनको। क्या बोला जाता है? स्थाई दांत। याद रखोगे। अब बात करूं बेटा, जो ये 20 दांत हैं दूध के, ये निकलेंगे ना, ये 20 दांत निकल गए, कितने दांत आएंगे? 32 दांत आएंगे। तो 32 दांत आएंगे तो जिस जगह से 20 दांत निकले हैं, डिक्टो कितने दांत आ जाएंगे बेटा उसी जगह पर? 20 दांत आ जाएंगे। कितने दांत और एक्स्ट्रा में कि 32 बन जाए? कहोगे सर 12 दांत। तो इसका मतलब मनुष्य में 20 दांत कितनी बार आते हैं बेटा? 2 बार। और 12 दांत कितनी बार आते हैं बेटा? 1 बार आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अगला पॉइंट, अब जो मनुष्य का जबड़ा होता है ना, मनुष्य के जबड़े के अंदर अगर बेटा बात की जाए, तो मनुष्य के जबड़े के अंदर कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं बेटा? आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। तो पॉइंट क्या लिखोगे? इन ह्यूमन जो 4 टाइप टीथ आर प्रेजेंट। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं बेटा? कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4। 4 प्रकार के कौन से? सबसे पहला देखिएगा, इनसीजर। सबसे पहला कौन सा है बेटा? इनसीजर। इनसीजर को क्या बोलोगे? कृतनक। दूसरे कौन से होते हैं बेटा? केनाइन। रदनक। उसके बाद परीमोलर। परीमोलर को क्या बोला जाता है हिंदी के अंदर? अगर सवर्णक। उसके बाद कौन से होते हैं बेटा? मोलर।
मोलर को क्या बोला जाता है? चवर्णक। कितने प्रकार के दांत होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, अब बात करें इनकी संख्या की। यहां पर लिखूंगा बेटा परमानेंट टीथ की संख्या, और यहां पर लिखूंगा टेम्परेरी टीथ यानी कि अस्थायी दांतों की संख्या। अगर बात की जाए बेटा परमानेंट के अंदर, किसके अंदर बात करेंगे आप? परमानेंट। स्थायी दांतों में इंसीजर की संख्या कितनी होती है? 8। केनाइन की कितनी होती है? 4। प्रीमोलर की 8 और मोलर की 12। टोटल कितने बन गए? 32। अब टेम्परेरी की बात करूं, इंसीजर 8, केनाइन 4, प्रीमोलर 0, मोलर 8। कितने बन गए बेटा? ये 20। कितने बन गए आपके? 20। क्लियर है? याद रखोगे? अगला पॉइंट है भाई। अगला पॉइंट एग्जामिनर पूछता है आपसे डेंटल फॉर्मूला। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? डेंटल फॉर्मूला भाई, दंत सूत्र। डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या होगा बेटा? परमानेंट की अगर बात करूं तो परमानेंट का होगा आपका 21-23। 21-23। ये लिखो I22, C11, PM22, M33। टेम्परेरी की बात करूं बेटा, टेम्परेरी का होगा 2102, 2102। यह लिखो I22, C11, PM00, M22। ठीक है, ये इनका क्या होगा बेटा? डेंटल फॉर्मूला होगा। अब इसको एप्लीकेबल करना भी सीखेंगे भाई। यहां पर एक पॉइंट लिखोगे, पॉइंट क्या लिखोगे? बोथ फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल ऑन सिंगल जो। दोनों सूत्र किसके ऊपर लागू होते हैं बेटा? एक जबड़े के ऊपर लागू होते हैं। दोनों सूत्र किसके ऊपर लागू होते हैं बेटा? एक जबड़े के ऊपर लागू होते हैं। बोथ फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल ऑन है सिंगल जो। मनुष्य में जबड़े कितने हैं बेटा? कितने हैं? 2। अब देखो लागू कैसे होंगे। आई मतलब इंसीजर, 2 और 2 4, एक में 4 दूसरे में 4, संख्या कितनी आ गई बेटा? सी मतलब केनाइन, 1 और 1 है 2, 2 और 2 4। प्रीमोलर 2 और 2 4 और 4 और 4 है 8। मोलर 3 और 3 6, 6 और 6 कितने आ गए बेटा? 12। क्लियर है? उसके बाद बात करूं आपका टेम्परेरी में, 2 और 2 कितने हैं? 4, 4 और 4 है 8। 1 और 1 है 2, 2 और 2 4, 0 और 0 0 बेटा। 2 और 2 4, एक में 4 दूसरे में 4, संख्या कितनी आ गई? 8। आई बात समझ में? दोनों फॉर्मूला किसके ऊपर लागू होते हैं बेटा? किसके ऊपर लागू होते हैं? एक जबड़े पर लागू होते हैं। डन है? याद रख लोगे? अब आ जाओ इन दांतों के काम क्या है। ये दांत काम क्या करते हैं? इंसीजर का काम क्या है? कटिंग ऑफ फूड बेटा, कटिंग ऑफ फूड, भोजन को काटना। यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, जब अपन भोजन खाते हैं ना, जो पहली बाइट ली जाती है बेटा, पहली बाइट किसकी सहायता से ली जाती है? इंसीजर की सहायता से। ठीक है ना? उसके बाद आ जाओ केनाइन। केनाइन का काम क्या होता है बेटा? टीयरिंग ऑफ फूड। केनाइन का काम क्या है बेटा? टीयरिंग ऑफ फूड। भोजन की क्या करना बेटा? चीर फाड़ करना। टीयरिंग ऑफ फूड, भोजन की क्या करना बेटा? चीर फाड़ करना। किसका काम है यो?
केनाइन का। किसका काम है? केनाइन। नॉनवेज खाया है? बकरा बुकरा, मुर्गा, मुर्गा खाया हो, लेग पीस खाया हो, तो मुर्गा का जो लेग पीस होता है ना, थोड़ा स्पंजी होता है बेटा। उसको खाने के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है? साइड वाले दांतों का यूज। उसकी टंगड़ी इस तरह से पकड़ी जाती है, फिर साइड वाले दांतों के साथ खाया जाता है बेटा उसको। ठीक है। और बात करूं बेटा आपका, कुत्ता देखा है? देखा है ना कुत्ता, डॉग। डॉग के अंदर आप देखना कभी भी चार दांत इस तरह से नुकीले मिलेंगे साइड में, और बीच में से उसकी जीभ लटकती हुई मिलेगी। आप भी जाओगे अपनी नाक का सीधा जाओगे ना, तो बेटा दो दांत छोड़ के तीसरा दांत जीभ के साथ टच करके देखो, सबसे नुकीला मिलेगा, है ना? तो वो कौन सा है बेटा? केनाइन है। ठीक है। कभी देखना कुत्ते के सामने जब बोतल फेंकोगे ना, तो कुत्ता क्या करता है? कुत्ता हमेशा बेटा उसको साइड वाले दांतों के साथ उखाड़ने की कोशिश करता है। ठीक है। कभी डिस्कवरी चैनल पे देखा आपने, जब कोई शेर हिरण का शिकार करता है, तो बेटा वो किसका यूज करता है? साइड वाले दांतों का यूज करता है। क्लियर है? याद रख लोगे? कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद बात करूं, जब मनुष्य गन्ना, गन्ना खाया है? खाया है? अरे गन्ना डांगर खाते हैं? हैं? खाते हैं गन्ना? हाँ। खाया नहीं जाता भाई, चूसा जाता है गन्ना हमेशा, खाया नहीं जाता मेरे भाई। गन्ने डांगर खाते हैं। हाँ। खाने का मतलब पता क्या होता है? किसी चीज को अंदर निगलना। अब गन्ना खा लिया बेटा, अंदर थोड़ी निगलते हैं। निगलते हो? नहीं निकलते ना। माउथ से ही उसको क्या कर देते हो बेटा? जूस निकाल कर उसका बाहर फेंक देते हो ना, तो बेटा उसको चूसा जाता है, ना कि खाया जाता है। ठीक है। खाया है गन्ना? है? खाया नहीं होगा, चूसा होगा। लिखो है। उसके बाद तो ये दांत काम किसका होता है? केनाइन का। इन्हीं को बोला जाता है बेटा शार्प टीथ। सबसे नुकीले दांत होते हैं। कैसे दांत होते हैं? सबसे नुकीले। प्रीमोलर का काम क्या है? प्रीमोलर का काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। क्या काम है बेटा इसका? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। भोजन को पीसना भाई। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाओ मोलर। मोलर का काम क्या होता है बेटा? मोलर का काम होता है आपका, ध्यान देना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को पीसना। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को पीसना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, प्लस मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन फूड बेटा। सलाइवा इन फूड। भोजन में किसको मिलाना बेटा? लार को मिलाना। किसको मिलाना भोजन के अंदर? लार को मिलाना। ये काम किसका होता है बेटा? मोलर का। किसका होता है बेटा? मोलर का। डन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं है? आगे मूव करें, अगले पॉइंट पर चलें। अगला पॉइंट देखिए भाई, अगला पॉइंट क्या बनता है? अगला पॉइंट है बेटा विजडम टूथ। विजडम टूथ, अक्ल की दांत भाई। ठीक है। अक्ल की दांत अगर बात करूं बेटा, कितनी होती है? सबसे पहला क्वेश्चन, दीज आर फोर इन नंबर। संख्या में कितनी होती है बेटा? चार। संख्या में कितनी होती है बेटा? ये चार होती है। ठीक है। उसके बाद कब आती है ये? दीज जनरेट आफ्टर द एज ऑफ, आफ्टर द एज ऑफ 20 to 22 ईयर। कब आती है बेटा ये? 20 या 22 वर्ष की उम्र के बाद आती है। उससे पहले बेटा ये नहीं आती। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, दीज काउंट इन द, मोलर टीथ।
इनको किसके अंदर गिना जाता है बेटा? चवर्णक दांतों में गिना जाता है, चवर्णक दांतों में गिना जाता है। क्लियर है बेटा? कौन से दांतों में गिना जाता है बेटा? चवर्णक दांतों के अंदर गिना जाता है। मोलर के अंदर बेटा इनको काउंट किया जाता है। कितनी होती है बेटा? 4 होती है, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि बेटा जब ये आएंगी तभी आपको अकल आएगी, ठीक है। इनके आने से ना तो अकल आती है बेटा, ना अकल कम होती है, ठीक है। ये मनुष्य के शरीर के अंदर क्या है बेटा? याद रखना, वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है बेटा मनुष्य के शरीर के अंदर? एक प्रकार से क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है बेटा। वेस्टिजियल ऑर्गन को क्या बोलोगे? अवशेषी अंग। क्या है बेटा? अवशेषी अंग। आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है भाई, ठीक है ना। इनके आने से नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि जब ये निकलती है ना तो मसूड़े पूर्ण रूप से पक चुके होते हैं, और जब उनमें से दांत निकलता है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, और जब पेन होता है तो बेटा बहुत सी बार क्या हो जाता है? बुखार भी हो जाता है, ठीक है। याद रख लोगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब एक क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे? क्वेश्चन पूछेगा आपसे एक है, विच टाइप टीथ आर एब्सेंट, विच टाइप टीथ आर एब्सेंट इन चाइल्ड, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? एक तो सीधा सा बोल दो सर कौन से नहीं होते, कहोगे सर विजडम टूथ नहीं होते। क्यों? क्योंकि विजडम टूथ कब आते हैं बेटा? विजडम टूथ कब आते हैं? अकल की दांत कब आती है? कहोगे सर 20 या 22 वर्ष की उम्र के बाद आती है ना। तो 20-22 वर्ष तक तो अब बच्चे नहीं रहते ना, नहीं रहते ना बच्चे 20-22 तक तो। और कौन से नहीं होते बेटा? और अपन ने यहाँ पढ़ा था, देखो ये रहा, ये जो प्रीमोलर है ना, प्रीमोलर की संख्या टेम्परेरी में कितनी है? 0 है। कितनी है बेटा? 0 है। एक कौन से दांत नहीं पाए जाते बच्चों के अंदर? तो एक दांत लिखोगे बेटा आपके प्रीमोलर नहीं होते। कौन से नहीं होते बेटा? प्रीमोलर नहीं होते, अगर चवर्णक नहीं होते भाई। याद रखोगे कौन से नहीं होते? अगर चवर्णक नहीं होते, ठीक है। और एक आपकी विजडम टूथ नहीं होती भाई, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर, यहाँ पर अगर अपन बात कराना तो यहाँ पर एक चीज आपने दिखेगी बेटा। चीज क्या दिखेगी आपने यहाँ पर? यहाँ पर देखोगे जो मोलर है ना, मोलर में 4 दांतों का फर्क है, और वो 4 दांत कौन सी हैं बेटा? विजडम टूथ। बच्चों में नहीं होती, अडल्ट में वो देखने को मिलती है। इस करके 8 से कितने हो जाते हैं बेटा? 12। क्लियर? ठीक है। थोड़ा सा और चल रहे आगे, बड़े कुशागर बुद्धि हो, है ना। आ जाओ भाई। जो दांत होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? तो हेडिंग डालना स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांतों की संरचना, दांतों की संरचना। अब जो जो क्वेश्चन बनेगा वो करेंगे अपन, ठीक है। ये मान लिया आपका दांत है, एज्यूम कर लिया ये क्या है बेटा? आपका दांत है। क्या है ये? दांत, ठीक है। अब ये दांत है, तो दांत का ये वाली जो लेयर है सबसे ऊपर, कौन सी है बेटा? ये इनेमल है ना। कौन सी लेयर है बेटा? ये इनेमल, ठीक है। अब देखना पहला क्वेश्चन, इनेमल से क्या बनेगा? दांतों की सबसे ऊपर की लेयर है ना, अपर लेयर, सबसे ऊपर की परत है। पहला क्वेश्चन निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसका रंग कैसा होता है?
वाइट कलर होता है, सफेद रंग होता है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, बणी किसकी होती है? तो लिखोगे इट इज मेड अप ऑफ CaPO4। CaPO4 को क्या बोलेंगे आप? कैल्शियम फोस्फेट। क्या बोलेंगे बेटा? कैल्शियम फोस्फेट। तो सीधा सा लिख लेना बेटा, यह कैल्शियम फोस्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? ये कैल्शियम फोस्फेट की बनी होती है। रखोगे याद? उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इसके बारे में? इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा बेटा आपका, हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे कठोर भाग बेटा, मानव शरीर में सबसे कठोर भाग, हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है? कौन सा है बेटा आपका? इनेमल। कौन सा है बेटा? इनेमल। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे कठोर पार्ट कौन सा है बेटा? कौन सा है? इनेमल। उसके बाद बात करा, इसके नीचे की जो लेयर अपन को दिखाई देगी बेटा, इससे नीचे की जो लेयर अपन को दिखाई देगी, इससे नीचे की जो परत हमको दिखाई देगी, उस परत को क्या बोला जाता है बेटा? उस परत को बोला जाता है डेंटाइन। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? डेंटाइन। डेंटाइन से क्वेश्चन क्या निकलेगा बेटा? डेंटाइन से क्वेश्चन निकलेगा आपका कि जो डेंटाइन लेयर है आपका, डेंटाइन जो परत है, ये दांतों की कौन सी परत है बेटा? याद रखोगे सेकंड लेयर है। दांतों की कौन सी परत है बेटा? सेकंड लेयर है। कलर कैसा है बेटा इसका? तो कलर याद रखना, इट हैव येलो कलर। कैसा रंग होता है बेटा इसका? येलो कलर होता है बेटा, पीले रंग की होती है आपका। किस रंग की होती है बेटा? ये पीले रंग की होती है। इसके बाद का क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर? इसके बाद का क्वेश्चन याद रखना बेटा, मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ डेंटाइन। टीथ इज मेड अप ऑफ डेंटाइन। दांतों का अधिकतर भाग किसका बना होता है बेटा? डेंटाइन का बना होता है। दांतों का अधिकतर भाग किसका बना होता है? डेंटाइन का। अप्रोक्सीमेटली कितना बेटा? 70%। कितना परसेंट हिस्सा बेटा? 70% जो पार्ट है वो किसका बना होता है आपका? डेंटाइन का। याद रखोगे? अब होता क्या है, अब इसके अंदर भी बेटा आपका एक खाली सी जगह पाई जाती है दांतों के अंदर, उसको बोला जाता है बेटा पल्प कैविटी। क्या बोला जाता है बेटा आपका? पल्प कैविटी, लुगदी गुहा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लुगदी गुहा। ठीक है ना? और उसके बाद बात करूं बेटा, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो यहाँ तक खून पहुँचाने का काम करती है आपका। ठीक है, और साथ में दांतों को न्यूट्रिशन देती हैं बेटा, वो आपके पेपर से बाहर का है। ठीक है, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, एक तो ये चीजें आप लोगों को जाननी है। इसके अलावा एक पॉइंट और नोट डाल के लिखना है। देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आपने दांत देखे है ना? दांत के अंदर क्या होता है बेटा? दांतों के अंदर एक पार्ट ऐसा होता है आपका जो मसूड़ों के अंदर धंसा हुआ होता है ना? उसको तो बोलते हैं अपन रूट। क्या बोलते हैं बेटा? रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं ना। और एक भाग जो है ना दांतों को मसूड़ों से बाहर होता है, और जो मसूड़ों से बाहर होता है ना दांतों का भाग, उसको क्या बोला जाता है? तो बेटा पॉइंट क्या लिखोगे? पॉइंट लिखना, द आउटर पार्ट, द आउटर पार्ट ऑफ टीथ फ्रॉम गम्स कॉल्ड क्राउन। ठीक है, मसूड़ों से बाहर दांतों के भाग को, मसूड़ों से बाहर दांतों के भाग को भाग को
क्राउन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्राउन कहते हैं। याद रखोगे, मसूड़ों से बाहर दांतों के भाग को क्या बोलते हैं बेटा? क्राउन। डन। क्राउन बोल दो। ये इसको बेटा ताज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ताज। क्राउन का मतलब ही क्या होता है बेटा? ताज होता है, जो सिर के ऊपर नहीं पहनाया जाता है, क्राउन बोलते हैं उसको। ताज भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? याद रख लोगे? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? पक्का? चलो, दो चार पॉइंट और लिख लो दांतों के बारे में, फिर आगे चलते हैं। चाय ले आए एक। लिखो भाई, अगला पॉइंट क्या बनाएगा? अगला पॉइंट लिखोगे बेटा, जो ह्यूमन टीथ होते हैं ना, मनुष्य के जो दांत होते हैं बेटा, ह्यूमन टीथ आर हेट्रोडोंट। कैसे होते हैं बेटा? हेट्रोडोंट। मनुष्य के दांत होते हैं बेटा विषम दंती। क्या होते हैं बेटा? विषम दंती। विषम दंती का मतलब क्या है बेटा? विषम दंती का मतलब है जिनका शेप और साइज क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। शेप और साइज क्या होगा बेटा? अलग अलग। उनको क्या बोला जाता है? उनको कहा जाता है हेट्रोडोंट। लिख देता हूं बेटा, जिनका शेप एंड साइज क्या हो बेटा? शेप एंड साइज क्या हो बेटा? डिफरेंट हो। क्या हो बेटा? शेप एंड साइज है डिफरेंट हो। ठीक है ना? वो क्या होते हैं बेटा आपके? वो कहोगे सर होते हैं हमारे हेट्रोडोंट। कौन से होते हैं बेटा आपके? हेट्रोडोंट होते हैं। याद रखोगे। उसके बाद की बात करूं बेटा आपका, उसके बाद की बात क्या है? जो ह्यूमन टीथ होते हैं ना, ह्यूमन टीथ आर बोनोडोंट भाई। क्या है? बोनोडोंट। बोनोडोंट का मतलब क्या होता है बेटा? बोने होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? बोने होते हैं मनुष्य के दांत। ठीक है। उसके बाद क्या पूछेगा आपसे? उसके बाद लिखोगे ह्यूमन टीथ आर थैकोडोंट। थैकोडोंट। थैकोडोंट का मतलब क्या होता है? गरित दंती बेटा। कैसे दांत होते हैं वो? गरित दंती होते हैं। गरित दंती मतलब है मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं। किसके अंदर धसे हुए होते हैं बेटा? मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है भाई। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? कर लोगे यहाँ तक? ठीक है। तो आगे चलें भाई। अगली हेडिंग डालो भाई। अगली हेडिंग क्या है आपका? माउथ के बाद क्या आ जाती है बेटा? टंग आ जाती है। ठीक है ना? माउथ के बाद क्या आ जाती है बेटा आपका? टंग आ जाती है। ठीक है। लिखो भाई, अगला पॉइंट क्या बनेगा? अगली हेडिंग डालोगे टंग, जीभ। देखिए ना जीभ सभी ने? हम्म। जीभ देखी है? अब देखो कितने भयंकर क्वेश्चन पूछता है सीजीएल के अंदर। सबसे पहला देखना, टंग क्या है बेटा? एक मस्कुलर ऑर्गेन है। ठीक है ना? पेशीय अंग है। सिर्फ और सिर्फ किससे बना होता है बेटा? मसल से मिलकर बना होता है। बोलते हैं ना बिना हड्डी की जीभ है। जब कोई गलत शब्द निकल जाता है ना अपने माउथ से, तो अपन एक ही चीज बोलते हैं कि क्या है बेटा? बिना हड्डी की जीभ है। इसके अंदर कोई क्या नहीं पाई जाती बेटा? क्या नहीं पाई जाती? हड्डी नहीं पाई जाती है ना? उसके बाद क्या है? ये एक सेंसरी ऑर्गेन है। एक संवेदी अंग है बेटा। कितने संवेदी अंग है मनुष्य के शरीर में? हाउ मेनी सेंसरी ऑर्गन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? कितने संवेदी अंग होते हैं? कितने? पांच। कौन से? जीभ, कान, नाक,
आंख और त्वचा, स्किन, याद रख लोगे? 5 हो गए क्या पूरे? जीभ, कान, नाक, आंख और त्वचा, स्किन, टोटल कितने हैं? 5। उनमें से कौन सी है बेटा? जीभ है। उसके बाद जीभ की लंबाई कितनी होती है बेटा? लेंथ, तो याद रखना लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर बेटा। लगभग कितनी होती है आपका? 10 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। काम क्या है इसका? फंक्शन क्या है बेटा? टेस्ट ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड, भोजन का क्या बताना बेटा? स्वाद बताना। क्या करना बेटा? भोजन का क्या करना बेटा? स्वाद बताना। किसका काम है? टंग का। अब बात आती है कि सर ये भोजन का स्वाद बताता कौन है जीभ के अंदर? तो ये बताती हैं दोस्त टेस्टिंग बड। कौन बताती हैं? टेस्टिंग बड। टेस्टिंग बड को क्या बोलते हैं? स्वाद कलिका। और जो ये स्वाद कलिका होती है ना, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? इनकी संख्या याद रखना 2000 से 4000 के बीच में पाई जाती है। ठीक है ना? 2000 से 4000 के बीच में संख्या होती है बेटा मेन जो आपकी टेस्टिंग बड है उनकी। क्लियर है? याद रखोगे। जीभ सभी ने देखी है अपनी अपनी। जीभ देखी है कभी मिरर के अंदर? बोलो। देखिए ना, जीभ के ऊपर छोटी छोटी दानेदार संरचना होती है, वो भी देखी होंगी। क्या बोलते हैं उनको? ये क्वेश्चन आ रहा था, देखो भयंकर क्वेश्चन है ना। बताओ। जीभ के ऊपर जो छोटी छोटी दानेदार संरचना पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है? तो लिख लेना मेरे भाई, उनको बोला जाता है क्या? पेपिला। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है लैंग्वेज क्या देता है एग्जामिनर? लैंग्वेज देगा आपको समराइज स्ट्रक्चर आर present on tongue called papilla। जीभ के ऊपर कुछ उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिनको पेपिला बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेपिला। जीभ के ऊपर कुछ उभरी हुई संरचना पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? पेपिला कहा जाता है। डन। चले आगे। हम्म हम्म। नाक में तो हड्डी होती है। होठ का काम क्या है? होठ क्या चीज सेंस करेगा? कान तो सुनते हो आप, हल्की सी कहीं आवाज आई सुनेगा ना, सेंस करेगा ना। नाक क्या करेगी? स्मेल को। जीभ किसको करेगी? टेस्ट ऑफ फूड को। स्किन किसको करेगी? टच को। होठ क्या काम करेगा? होती है। मैंने कब कहा कि कान के अंदर हड्डी नहीं होती? यहाँ नहीं होती, अंदर होती है। यहाँ तो सिर्फ मसल्स होती है बेटा, पिन्ना बोलते हैं इसको। ठीक है। जब आपको कंकाल तंत्र पढ़ाएंगे ना, स्केलेटन सिस्टम, 206 की 206 हड्डियां पढ़ाऊंगा, नाम लिखवाऊंगा 206 के 206। हड्डी नहीं, मसल्स टूटती है बेटा, हड्डियां नहीं टूटती। हाँ, यहाँ हड्डी नहीं होती है। ये जो है ना, यहाँ तक का जो पोर्शन है इस कान में, हड्डी नहीं है, यहाँ तक है। हाँ हाँ, मांसपेशियां टूट जाती है बेटा यहाँ से। नहीं। हाँ, टिश्यू डाइज हो जाते हैं यहाँ के। और वो इसलिए है। क्या है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। वो पता है क्यों तोड़े जाते हैं? उसका भी रीजन है बेटा। जब कोई भी एथलीट ग्राउंड पे ऊपर जाता है ना, मैट के ऊपर जाता है, तो क्या करते हैं? नीचे गिर गया कोई भी, ठीक है, उसको घुटने से रब कर देता है बेटा दूसरा एथलीट, या हाथ के साथ रब कर देगा।
और जब हाथ के साथ रब करेगा ना आपके कान को दर्द होगा। अगर ये डेड है ना टिश्यू, फिर आपको दर्द नहीं होगा। हाँ, इस करके तोड़ा जाता है बेटा उनको, स्टार्टिंग में ही मसल्स को तोड़ देते हैं वहां से। जब आप अखाड़े में जाओगे ना तो स्टार्टिंग में पहला काम ही यही होता है। हाँ, स्टार्टिंग में होता है भाई, बाद में होना बंद हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो भाई। अगला पॉइंट क्या बनागा? अब काली माता भी देखी होगी, आई है काली माता किसी के अंदर? नहीं आई? देखी है? कहाँ देखी थी? कहाँ देखी थी काली माता? मूर्ति देखी थी, वैसे नहीं देखी किसी में? किसी में आई हुई देखी हो? कभी कोई जगराता में आ गई हो किसी के अंदर माता? आप में नहीं, और में तो आज है, किसी में नहीं आती। समझदार हो फिर तो। अब देखो मूर्तियों में तो देखी है ना आपने, मूर्तियों में देखिए तो बेटा ये मान लिया जीभ है। क्या है बेटा? जीभ। अब जीभ के अंदर क्या है? जीभ के अंदर ये आगे का हिस्सा है, ठीक है। और जो ये आगे का हिस्सा होता है ना, इस आगे को हिस्से को बोला जाता है बेटा आपका फ्रंटल पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्या बोलते हैं? फ्रंटल पार्ट। या बेटा अगर भाग बोल दो। ये इसका दूसरा नाम होता है बेटा अपेक्स। दूसरा नाम क्या होता है बेटा? क्या नाम होता है इसका? अपेक्स होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है बेटा? स्वीटनेस। कैसा स्वाद बताना बेटा? मीठापन के बारे में बताना। कोई भी मीठी चीज खाएंगे ना तो सिर्फ जीभ का आगे वाला हिस्सा ही बता सकता है कि ये चीज मीठी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ये साइड में हिस्सा। साइड में जो हिस्सा होता है ना, इसको बोला जाता है बेटा एक्सटर्नल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल पार्ट, बाह्य भाग। और बाह्य भाग को क्या बोला जाता है बेटा? बाह्य भाग जो होता है इसका काम क्या है बेटा? इसका काम याद रखना, इसका काम होता है बेटा श्योर एंड सोल्टी, खट्टे और नमकीन के बारे में बताना, ठीक है। उसके बाद आ गया बेटा ये वाला हिस्सा। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अपर पार्ट। क्या बोला जाता है बेटा इसको? अपर पार्ट, ऊपरी भाग। अपर पार्ट, ऊपरी भाग। ये ऊपरी भाग किसके बारे में बताता है बेटा? ऊपरी भाग बताता है बेटा हॉट एंड कोल्ड। किसके बारे में बताता है बेटा? हॉट एंड कोल्ड, ठंडा और गर्म। उसके बाद आ गया बेटा पीछे का हिस्सा। पीछे का हिस्सा कौन सा? ये वाला। इसको क्या बोलेंगे आप? बैकवर्ड पार्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? बैकवर्ड पार्ट। बैकवर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? पश्च भाग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? पश्च भाग। और जो ये पश्च भाग होता है ना, पश्च भाग किसके बारे में बताता है बेटा? ये बताता है आपका बीटर टेस्ट के बारे में। कौन से टेस्ट के बारे में? बीटर, कड़वापन। अगर मान लिया कोई टैबलेट है बेटा, ठीक है, टैबलेट आपकी मोस्टली कड़वी होती है ना, अगर उसको जीभ के आगे वाले हिस्से के साथ टच करोगे तो कभी कड़वी को लागा पनावा, जब तक वो लार के साथ पिघल कर अंदर नहीं जाएगी। आगे बात ध्यान में। अब जब कोई कड़वी चीज खा लिया अपन है, सारे माउथ का टेस्ट ठीक हो जाता है बेटा, लेकिन बिल्कुल जो अंदर का हिस्सा होता है ना, वो टेस्ट ठीक नहीं होता गले का, वहां पर कड़वापन रहता है लंबे टाइम तक। क्यों? क्योंकि जीभ का जो बिल्कुल पीछे का हिस्सा है ना, वही किसके बारे में बताता है बेटा? कड़वेपन के बारे में बताता है। और जो अपनी टंग होती है ना, जो अपनी जीभ होती है बेटा, अपनी टंग के मेन कितने पार्ट होते हैं? 3। कितने हिस्से होते हैं बेटा? 3 होते हैं। कौन से कौन से? सबसे पहला अगर बात करूं बेटा, सबसे पहला आता है ये आगे का हिस्सा, ठीक है। आगे का हिस्सा कौन सा हो गया बेटा आपका? फ्रंटल। लिख लेना मेरे भाई, टंग हैव मेन 3 पार्ट। टंग हैव मेन 3 पार्ट। जीभ के मुख्य कितने भाग होते हैं बेटा? कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं बेटा। कितने भाग होते हैं जीभ के मुख्य?
तीन। कौन से? एक तो आपका सबसे नीचे का हिस्सा कौन सा है? फ्रंटल। उसके बाद का जो ये हिस्सा है ना बेटा बीच का, इसको अपन बोलेंगे मिडल, मध्य भाग। ठीक है ना, कौन सा भाग है? मिडल। और एक रह गया बेटा सबसे पीछे का, सबके पीछे कौन सा रह गया आपका? बैकवर्ड। कौन सा रह गया बेटा आपका? बैकवर्ड हिस्सा रह गया है। ठीक है, कितने भाग हैं बेटा? कितने भाग हैं जीभ के मुख्य? तीन। एक फ्रंटल, दूसरा मिडल, और एक कौन सा बेटा आपका? बैकवर्ड। याद रख लोगे? पक्का है? कन्फर्म है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? अब दूसरी चीज क्या है बेटा? दूसरी चीज आपका जो पूछा जाएगा वो मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ से जो मिडल है, इस मिडल के कितने पार्ट हैं? दो। एक एक्सटर्नल है और दूसरा कौन सा है? अपर है। अब एग्जामिनर के पूछेगा, एग्जामिनर आपसे सीधा कई बार ये पूछ ले है, बताइए जीभ का कौन सा भाग है जो मिठ्ठेपन के सॉरी खट्टेपन के बारे में बताता है भाई। ठीक है ना, श्योर टेस्ट का आपको फील करवाता है वो भाग कौन सा आपका। तो याद रखना, ऑप्शन में दे दिया फ्रंटल, मिडल, बैकवर्ड और नन ऑफ दीज। ठीक है, अब यहां पर याद रखना, कहोगे सर अपन ने पढ़ा तो था कि खट्टेपन का एहसास कौन करवाता है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ऑप्शन में है नहीं, तो किसके साथ चले जावा? नन ऑफ दीज के साथ। तो बेटा ये भी तो देखो ना, एक्सटर्नल किसका पार्ट है? मिडल का। और मिडल ही क्या करेगा बेटा? मिडल भी चार टेस्ट बता देगा। कौन से? क्योंकि ये मिडल के ही पार्ट हैं, श्योर, सोल्टी, हॉट, कोल्ड। ये चारों चीजें कौन सा बताता है बेटा? मिडल पार्ट बताता है। आई बात ध्यान में? अगर ये एक्सटर्नल अपर दे रखे हैं तो एक्सटर्नल अपर के साथ जाओगे, वरना क्या चिपका देना बेटा? मिडल। रह जाएगी बात याद? पक्का है? रख लोगे? अब जीभ से एक क्वेश्चन और निकलता है। क्वेश्चन क्या निकलेगा बेटा जीभ से? जीभ से क्वेश्चन यही निकलेगा कि आपकी जो जीभ होती है ना, उसको सहारा कौन देता है बेटा? तो एक पॉइंट लिखोगे, जीभ को गले के अंदर एक हड्डी है, जीभ जो है ना गले के अंदर एक हड्डी के साथ जुड़ी होती है, जहां पर वो उसकी सपोर्ट की सहायता से जीभ आपकी खड़ी रहती है बेटा। आगे बात ध्यान में? तो लिखना एक पॉइंट क्या बनेगा बेटा? ए थ्रोट बोन प्रोवाइड सपोर्ट टू द टंग। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? एक गले की हड्डी, गले की हड्डी जीभ को सहारा देती है, जीभ को सहारा देती है। ठीक है, और जो जीभ को सहारा देने का काम करती है ना बेटा, वो गले की हड्डी, उसका नाम क्या होता है आपका? उसका नाम होता है बेटा हायोड। क्या नाम होता है बेटा उसका? हायोड। गले के अंदर एक ही हड्डी पाई जाती है, और उस गले की हड्डी का नाम क्या होता है बेटा? हायोड। क्या नाम होता है बेटा? हायोड। याद रखोगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब माउथ के अंदर आपने क्या पढ़ लिया? अभी माउथ के अंदर आपने दांत पढ़े हैं, दूसरा क्या पढ़ा है बेटा? जीभ पढ़ी है। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? अब आप पढ़ांगे बेटा, माउथ के अंदर क्या पाई जाती है आपका? माउथ के अंदर पाई जाती है कौन सी ग्लैंड बेटा? सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या बनाने का काम करती है? लार बनाने का काम करती है। जब आप अपना पसंदीदा भोजन देखते हो ना, है ना, तो मुंह के अंदर क्या आ जाता है? पानी आ जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? सलाइवा। क्या बोलते हैं बेटा? सलाइवा। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा बेटा, सलाइवरी ग्लैंड लारीय ग्रंथि। हेडिंग डालोगे, सलाइवरी ग्लैंड लारीय ग्रंथि। ठीक है,
ये लारीय ग्रंथि कितनी होती है बेटा? लारीय ग्रंथि याद रखना 3 पेयर होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 पेयर। ठीक है, 3 पेयर में अगर बात करूं बेटा, 3 पेयर बोल दो या क्या बोलोगे? 6 बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? 6। अब बात आती है सर ये होती कौन सी है? 3 जोड़े। एक जोड़ा याद रखना बेटा किसका होता है? आपका पैरोटिड का होता है। किसका होता है बेटा? पैरोटिड। दूसरा याद रखना सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। अगला लिखोगे बेटा सब मैंडिब्यूलर। ठीक है, जो पैरोटिड होती है ना, पैरोटिड याद रखना बेटा ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी होती है। और सबलिंगुअल याद रखना बेटा स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है। ये पॉइंट याद रखने हैं। पैरोटिड सबसे बड़ी और सबलिंगुअल सबसे छोटी। ठीक है, याद रखोगे। पैरोटिड कहाँ पाई जाती है? नियर द ईयर, कान के पास बेटा। ठीक है ना, जो अपना कान होता है ना, इस कान के इस पीछे वाले भाग में होती है, दोनों साइड में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, सबलिंगुअल कहाँ होती है बेटा? बिलो द टंग भाई, जीभ के नीचे। बिलो द टंग, जीभ के नीचे। और सब मैंडिबुलर कहाँ होती है बेटा? ये होती है इन लोअर जा, नीचे वाले जबड़े में। कहाँ होती है? नीचे वाले जबड़े के अंदर होती है। डन है? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक है? नहीं है भाई। ठीक है, अभी 1 मिनट के बाद आगे शुरू करते हैं। डबल रिवाइज हो जाता है साथ के साथ। मुंह धो ले, मुंह धो ले। हाँ, अब देखो भाई, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, इन सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? ये बनाएंगी अपना सलाइवा। लार जो आती है ना माउथ के अंदर, वो बनाने का काम करती है। तो पॉइंट क्या लिखोगे? पॉइंट आपका एक ही बनेगा भाई, ऑल दीज सलाइवरी ग्लैंड, ऑल दीज सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा। ये सभी लार ग्रंथि किसको प्रोड्यूस करती हैं बेटा? सलाइवा को।
लार को उत्पन्न करती है ना। अब देखो लार से भी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो लार होती है ना, लार का पीएच वैल्यू पूछ लेता है बहुत बार। पीएच मान कितना होता है बताएगा कोई? 6.8 फिक्स वैल्यू देगा। तो अगर एग्जामिनर रेंज दे देता है, रेंज आएगा बेटा आपका ऑप्शन के अंदर 6.4 से 7.6, ठीक है। और लार का अगर बात करूं मैं, लार का आप कंपोजिशन पढ़ते हैं तो लार के अंदर पाया क्या क्या जाता है। इस लार के अंदर होता है दोस्त 99% वाटर, जल, प्लस म्यूकस। म्यूकस को क्या बोलते हैं आप लोग? ठीक है। और 1% क्या होता है बेटा इसके अंदर? 1% होते हैं इसके अंदर एंजाइम। 1% में क्या होते हैं बेटा आपके? एंजाइम। डन है। अब बात करूं वाटर और म्यूकस क्या काम करेंगे। जो भोजन आप खावांगे उनको चबाएंगे, चबाएंगे तो भोजन क्या हो जाता है बेटा? चिपचिपा हो जाता है ना, चिपचिपा हो जाता है आपका। वो काम तो है आपका वाटर और म्यूकस का। अब बात करूं जी 1% में एंजाइम है ना, ये एंजाइम कौन से हैं? तो ये एंजाइम आप याद रखोगे दो हैं भाई। कौन से हैं? दो। पहला कौन सा है आपका? लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम है बेटा आपका? लाइसोजाइम। और दूसरा कौन सा है बेटा आपका? दूसरा है आपका टाइलिन। दूसरा एंजाइम कौन सा है बेटा आपका? टाइलिन। याद रखोगे। अब बात आवे कि इनका काम क्या है। लाइसोजाइम का काम क्या है? लाइसोजाइम में जो भोजन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ना, अब जैसे हाथ नहीं धोए सीधा खाना खा लिया, बर्तन ठीक ढंग से साफ नहीं हुआ बेटा उसमें खाना खा लिया, तो बैक्टीरिया तो जाएंगे ना। और ऐसा भी बोला जाता है भोजन को क्या करना चाहिए? चबा चबा कर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा जो भोजन के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, वो मर जाएं। कौन से एंजाइम की सहायता से? लाइसोजाइम की सहायता से। यानी कि इसका काम क्या है बेटा? इट किल्स द बैक्टीरिया। इट किल्स द बैक्टीरिया। यह जीवाणुओं को मारने का काम करता है बेटा। किसको मारने का काम करता है? जीवाणुओं को मारने का काम करता है। कौन सा एंजाइम आपका? लाइसोजाइम। क्लियर। अब बात आवे सर टाइलिन का क्या काम है। अब भोजन के अंदर कौन सा कंपोनेंट था बेटा आपका? एक सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा था? कार्बोहाइड्रेट था ना। इसी कार्बोहाइड्रेट को कौन सा एंजाइम कहोगे सर? टाइलिन एंजाइम। इसको टाइलिन भी बोल देते हैं, इसको सलाइवरी अमाइलेज भी बोल देते हैं, इसको बेटा टाइलिन अमाइलेज भी आप बोल सकते हैं। याद रखोगे, टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन अमाइलेज। क्लियर। वो किसकी सहायता से बेटा कन्वर्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट की सहायता से वो कन्वर्ट होगा बेटा माल्टोज में। किसमें बदलेगा बेटा? किसमें बदलेगा? माल्टोज में। और जब ये माल्टोज में बदलेगा ना, तो बेटा ये हमेशा कैसे बदलता है कहोगे सर? ये बदलता है पार्शियली। कैसे बदलता है बेटा? पार्शियली। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से। किससे बेटा? आंशिक। आंशिक मतलब आधा अधूरा। यानी कि लगभग लगभग 70 से 72% कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाती है बेटा? माल्टोज में। 70 से 72% कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाती है आपका? माल्टोज में। अब अपने भोजन के अंदर मेन कंपोनेंट कितने थे? 3। कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। सबसे पहले डाइजेशन किसका शुरू हुआ है? ब्रेकडाउन किसका शुरू हुआ सबसे पहले? कार्बोहाइड्रेट का हुआ ना अभी तक, जो फिल्म आपने देखी है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ है। और ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसने शुरू करवाया है? टाइलिन एंजाइम ने करवाया ना। ठीक है। टाइलिन एंजाइम किसके अंदर है? लार के अंदर है ना, सलाइवा के अंदर। सलाइवा किसने बनाया है? सलाइवरी ग्लैंड, लारिया ग्रंथि ने। और लारिया ग्रंथि किसके अंदर है?
माउथ के अंदर है ना, मुख के अंदर। तो बेटा सीधी सी बात क्या है आपका, सीधी सी बात है कि जो डाइजेशन है ना किसका बेटा, कार्बोहाइड्रेट का, कहाँ से शुरू होता है, तो सीधा लिखोगे बेटा कहाँ से शुरू होता है, तो सीधा कहोगे सर शुरू होता है हमारा कहाँ से, कहोगे सर माउथ से। तो पॉइंट लिखना, द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट starts from mouth। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है बेटा, माउथ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। याद रख लोगे, ठीक है, पक्का। बस इतनी बात पढ़नी है। किसके बारे में बेटा, किसके बारे में, माउथ का बारे में। माउथ अपना कंप्लीट भाई, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बन रही है इमेज आपके दिमाग के अंदर, दिमाग के अंदर इमेज बननी चाहिए बेटा, फिल्म चलती रहनी चाहिए। हाँ फलानी फलानी ये चीज़ है, ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, कौन सा भाग है आपका, कौन सा भाग है, इसोफेगस। कौन सा है बेटा, इसोफेगस, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं, फूड पाइप। अगली हेडिंग डालो बेटा, अगली हेडिंग क्या बनेगी आपका, इसोफेगस। इसोफेगस को क्या बोलेंगे बेटा आपा, भोजन नली। ये क्या बोलेंगे बेटा दूसरा इसको, आहार नली। ठीक है, काम क्या है, फूड पाइप भी बोल सका हम इसने, ग्रास नली भी बोल सका बेटा हिंदी के अंदर। तो पहला क्वेश्चन, लेंथ कितनी बताई थी इसकी अभी आपको, कितनी बताई थी बेटा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, काम क्या करती है ये इसोफेगस भोजन नली, इसका काम एक ही है बेटा, इट ट्रांसफर द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ टू स्टमक। यह भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाती, लगभग कितने सेंटीमीटर की दूरी तय करके, 25 सेंटीमीटर की दूरी तय करके। याद रखोगे ना। अब मान लिया देखो, ये माउथ है, ठीक है, यहां से भोजन नली आ गई, किसको लेकर आएगी, भोजन को लेकर आएगी ना, और उस भोजन को किसके अंदर ले आकर छोड़ेगी बेटा, स्टमक में। लगभग कितने सेंटीमीटर की दूरी तय करके, 25 सेंटीमीटर की दूरी तय करके। ठीक है, तो बेटा सीधा सा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, सीधा सा क्वेश्चन ये पूछेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी तो बहुत ज्यादा होगी। आप पूरे बैठे हो, बैठे हो ना, आप 1 सेंटीमीटर इधर या उधर खिसक जाओ, अगर 1 सेंटीमीटर इधर या उधर खिसकोगे तो कोई ना कोई क्या करोगे बेटा, मूवमेंट करोगे ना, कोई ना कोई गति करोगे। उस मूवमेंट का नाम क्या है, उस गति का नाम क्या है बेटा, जिसके जरिए भोजन माउथ टू स्टमक ट्रांसफर करता है, जिसके जरिए भोजन मुख से आमाशय तक जाता है, उस गति का नाम बताइए क्या है बेटा। तो उस गति का नाम एक ही है बेटा, उस गति का नाम कौन सा है, कौन सी गति के जरिए फूड ट्रांसफर करता है बेटा, तो वो याद रखना बेटा, उस मूवमेंट का नाम क्या होता है, उस मूवमेंट का नाम होता है बेटा आपका पेरी
स्टालसिस मूवमेंट, कर्मान कुंचन गति, कर्मान कुंचन गति। याद रखोगे क्या? कौन सी गति होती है बेटा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कौन सी गति होती है बेटा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कर्मान कुंचन गति होती है। कर्मान कुंचन गति के जरिए जो बेटा फूड है ना, वो आपका कहाँ ट्रांसफर कर जाता है बेटा? कहाँ ट्रांसफर कर जाता है बेटा? माउथ टू स्टमक ट्रांसफर कर जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी साथी को हो तो बताइए भाई। एनीवन? ठीक है, चला अगला पॉइंट भाई। अब आपका फूड कहां पर पहुंच गया? स्टमक में पहुंच गया ना, जो जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो हेडिंग डालिएगा बेटा स्टमक, आमाशय। आमाशय से क्या क्या क्वेश्चन निकलेगा? पहला क्वेश्चन बेटा, आमाशय क्या है? एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है। जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है बेटा? एक जे आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है। कौन सी होती है बेटा? स्टमक। ठीक है, उसके बाद हमारे जो भोजन है ना, वो स्टमक में कितनी देर तक रहता है? तो पॉइंट लिखना, फूड रिमेन 2 to 3 आवर इन स्टमक। आमाशय में भोजन कितनी देर तक रहता है बेटा? 2 से 3 घंटे तक रहता है। कितनी देर तक रहता है बेटा? 2 से 3 घंटे तक रहता है। डन है? अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई। ये फूड पाइप आ गई। क्या आ गई बेटा? अरे, फूड पाइप आ गई। अब इस फूड पाइप के साथ आपका एक थैलीनुमा संरचना जुड़ी होगी इस तरीका से। ठीक है, जो ये थैलीनुमा संरचना जुड़ी है बेटा, यही क्या है अपना? अब इतना ही समझो एक बार, इतना ही डायग्राम आप बनाएंगे। ये क्या है अपना? स्टमक। अब स्टमक के याद रखना 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट हैं स्टमक के? 3। कौन से कौन से? एक तो सबसे ऊपर का पार्ट कार्डिया। याद रखोगे ना, स्टमक का सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? कार्डिया। उसके बाद याद रखोगे बेटा, बीच का पार्ट होता है। बीच का पार्ट कौन सा होता है आपका? फंडस। कौन सा होता है बेटा? फंडस। और एक भाग नीचे का आता है। नीचे का भाग कौन सा आता है आपका? पाइलोरस। कौन सा आता है बेटा आपका? पाइलोरस। स्टमक के कितने भाग होते हैं? कहोगे सर 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 3। कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। सीरीज में याद हो, सीधा क्वेश्चन आता है। स्टमक का मिडल पार्ट बताइए, आमाशय का मध्य भाग बताइए कौन सा है? फंडस। ऊपर वाला भाग बताइए कौन सा है? कार्डिया। नीचे वाला भाग बताइए कौन सा है? पाइलोरस। ठीक है, उसके बाद स्टमक के अंदर की तरफ एक परत पाई जाती है। ठीक है, और उस परत का नाम क्या होता है बेटा? म्यूकस मेम्ब्रेन। जिसको क्या बोलोगे आप लोग? सलेस्मा झिल्ली। ठीक है, उसके बाद बात करा, यहां पर पाई जाती है आपका ग्लैंड्स बेटा। और ये ग्लैंड्स कौन सी होती हैं आपका? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं अपन? जठर ग्रंथि। ठीक है, ये चीजें किसके अंदर हैं बेटा? आपका
स्टमक के अंदर है। याद रखोगे। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई, हो सकता है आप लोग नए हो, आपके लिए थोड़ी सी टिपिकल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बार बार इनको रिपीट करोगे ना तो याद हो जाएंगी बेटा, इमेज सेट हो जाएगी एक। अब ध्यान देना, स्टमक के अंदर क्या है आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। जठर ग्रंथि है ना, जठर ग्रंथि क्या करेगी, ये सिक्रेट करेगी बेटा। सिक्रेट का मतलब है स्त्रावित करेगी, किस चीज को, गैस्ट्रिक जूस को। जठर रस को, ठीक है ना। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना, जठर ग्रंथि होती है, अब सीधा ये भी पढ़ा सकते हैं बेटा आपको, और अक्सर यही पढ़ाते हैं टीचर्स, कि जठर ग्रंथि जो है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो जठर रस को बनाने का काम करती है। और इस जठर रस के अंदर क्या पाए जाते हैं बेटा, इसके अंदर आपका पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, HCl होता है, ये पढ़ाकर जोड़ दिया जाता है। अब देखो क्वेश्चन बनते भी हैं और बड़े बेहतरीन बनते हैं भाई। बात करूं मैं आपका, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसके अंदर 3 टाइप सेल होती है बेटा। कितने प्रकार की कोशिका है इसके अंदर, 3 टाइप सेल, 3 प्रकार की कोशिका। 3 प्रकार की कौन सी, सबसे पहली जो है, सबसे पहली जो होती है बेटा, दैट इज ऑक्सीनेटिक सेल। ठीक है, ऑक्सीनेटिक सेल का ही दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीनेटिक कोशिका। इसका ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा, पेप्टिक सेल, सॉरी पेराइटल सेल भाई। पेराइटल कोशिका। दूसरी कौन सी पाई जाती है इसके अंदर, पेप्टिक सेल। कौन सी होती है बेटा, पेप्टिक सेल होती है। पेप्टिक सेल का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा, पेप्टिक कोशिका का, इसका दूसरा नाम होता है बेटा चीप सेल। और तीसरी कौन सी होती है आपका, ग्लोबुलेट सेल, ग्लोबुलेट कोशिका। ठीक है, जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जठर ग्रंथि होती है, उस जठर ग्रंथि के अंदर कितने टाइप की सेल होती है बेटा, कितने टाइप की, 3 टाइप की। कौन सी, ऑक्सीनेटिक, पेप्टिक, ग्लोबुलेट। ऑक्सीनेटिक को पेराइटल बोलोगे, पेप्टिक को क्या बोलोगे, चीप सेल बोलोगे। अब इनका काम क्या है, जो ऑक्सीनेटिक सेल होती है ना, ये फॉर्मेशन करती है बेटा किसकी, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, पेप्टिक सेल क्या बनाती है, ये आपके एंजाइम बनाती है। कौन से, पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन, दोनों के दोनों क्या है बेटा, एंजाइम है। और ग्लोबुलेट सेल क्या बनाती है, म्यूकस, म्यूकस यानी के श्लेष्मा। ठीक है, उसके बाद आइए, और जो ये दोनों एंजाइम होते हैं ना, पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन, ये दोनों के दोनों होते हैं बेटा किसके अंदर, नॉन एक्टिव फॉर्म में। किस में होते हैं बेटा, नॉन एक्टिव फॉर्म में। ये काम नहीं करते बेटा, क्या नहीं कर सकते बेटा, ये काम नहीं कर सकते, एक्टिव नहीं होते, नॉन एक्टिव फॉर्म होती है ये इनकी। ठीक है, अब सीधी सी बात क्या है, जो गैस्ट्रिक जूस है ना, इस गैस्ट्रिक जूस में एक तो HCl मिलेगा, एक इसमें पेप्सिनोजिन मिलेगा, एक प्रोरेनिन मिलेगा, और एक क्या मिलेगा बेटा, म्यूकस। इन चारों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बेटा, आपका गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। इन चारों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस कहलाता है।
क्लियर है? आई बात समझ में? अब देखो इनके आगे काम क्या है भाई, ये काम क्या क्या करते हैं। सबसे पहला किसका काम है? HCl का। लिखो भाई, फंक्शन ऑफ HCl। HCl के कार्य क्या क्या है? फंक्शन ऑफ HCl। HCl के कार्य क्या है भाई, क्या काम करता है ये? तो HCl का सबसे पहला कार्य क्या लिखोगे? इट इंक्रीज द एसिडिटी। किसको बढ़ाता है बेटा ये? अम्लता को बढ़ाता है। अम्लता को बढ़ाता है, ठीक है ना। एसिडिटी को क्या करता है बेटा ये? बूस्ट अप करता है बॉडी के, जो आपका स्टमक है उसके अंदर, ठीक है ना। जब HCl ज्यादा बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या कर जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। उसके बाद इट मेक द फूड सॉफ्ट। भोजन को क्या बनाता है बेटा ये? नरम बनाता है, ठीक है। और क्या काम करता है बेटा? इट किल्स द माइक्रोब्स। ये किसको मारता है बेटा? सूक्ष्म जीवों को मारता है, ठीक है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा, या जो बैक्टीरिया लार की सहायता से नहीं मरते, उनको मारने का काम कौन करता है बेटा आपका? उनको मारने का काम करता आपका कौन है? कौन है? ठीक है, HCl करता है बेटा। उसके बाद इट एक्टिवेट द एंजाइम। इट एक्टिवेट द एंजाइम। यह एंजाइमों को कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है। क्योंकि सर कौन से एंजाइम मना करे है? ये जो दो एंजाइम है आपके, कौन से? पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन। क्योंकि जो पेप्सिनोजिन है ना, पेप्सिनोजिन जैसे ही किसके टच में आएगा बेटा? HCl के टच में आएगा, तो किस में बदल जाएगा यो? पेप्सिन में। किस में बदल जाएगा बेटा यो? पेप्सिन में बदल जाएगा। याद रखोगे, किस में बदल जाएगा बेटा? पेप्सिन में। और बात करूं बेटा, जैसे ही आपका प्रोरेनिन था, प्रोरेनिन जैसे ही किसके टच में आएगा बेटा? HCl के टच में आएगा, तो किस में बदल जाएगा ये? रेनिन में बदल जाएगा भाई। किस में बदल जाएगा बेटा? रेनिन में बदल जाएगा। याद रख लोगे, किस में बदल जाएगा? रेनिन में। अब ये दोनों क्या थी? नॉन एक्टिव फॉर्म थी। ये दोनों क्या है बेटा आपका? एक्टिव फॉर्म है। कैसी फॉर्म है बेटा ये इनकी? एक्टिव फॉर्म। इनको एक्टिवेट कर देता है कौन? करता है आपका HCl इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलें आगे, आ जाइए भाई। अगला पॉइंट देखिए क्या बनेगा अब देखो इनके काम क्या है। पेप्सिन का क्या काम है और रेनिन का क्या काम है। अब भोजन के अंदर दूसरा कंपोनेंट कौन सा था अपना? हम्म, अभी तो कितनी कोई है, 1.5 घंटा हुआ होगा हैं? हैं? पूरी चलेगी बेटा। ठीक है, अब देख ले कितना टाइम हो गया। स्क्रीन के ऊपर चल रहा है ना अपना? कितना हुआ है? ध्यान देना भाई। एंजाइम का काम क्या है? सबसे पहला पेप्सिन का, भोजन के अंदर सबसे